नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के अपकमिंग प्लान LIC बीमा ज्योति प्लान नंबर 860, जिसे LIC जल्द ही मार्केट में 22 फरवरी 2021 को लॉन्च करने जा रही है। अगर इस प्लान की विशेषता के बारे में बात करो तो नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्लान है। साथ ही इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ यह इंश्योरेंस प्लान सेविंग प्लान भी जाना जाता है। इस प्लान में सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसमें गारंटीड एडिशन मिल रहा है, मतलब 50 रुपया पर 1000 के पीछे इस प्लान को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में, साथ साथ में इसमें किस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में बात करें तो LIC ने इसमें मिनिमम एज एंट्री 90 डेज कंप्लीटेड होनी चाहिए, मतलब यह पॉलिसी आप किसी बच्चे के नाम पे भी ले सकते हैं। वही मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो यहां पर 60 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए व्यक्ति का। पॉलिसी टर्म की बात करें तो पॉलिसी टर्म LIC ने 15 साल से लेकर 20 साल का दिया है, मतलब आप 15 साल से लेकर 20 साल तक के बीच में कोई भी एक टर्म का चयन कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो प्रीमियम पेइंग टर्म में LIC ने यहां पर 5 साल न प्रीमियम भरने की छूट दी है। जैसे अगर एग्जांपल में देखें तो कोई व्यक्ति अगर 20 साल के लिए पॉलिसी परचेस कर रहा है तो उसको यहां पर प्रीमियम सिर्फ 15 वर्ष ही भरना होगा, 5 साल का प्रीमियम नहीं भरना है। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें, जैसा अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहा है तो यहां पर उस बच्चे की जो मैच्योरिटी होगी वो 18 इयर्स कंप्लीटेड होगी। अगर वो 20 वर्ष के लिए बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहा है तो यहां पर 20 वर्ष का पॉलिसी टर्म ही है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो यहां पर LIC 75 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे का ऑप्शन दे रही है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है और यह पॉलिसी परचेस करना चाहता है तो वो इस प्लान को सिर्फ 15 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए ले सकता है, जिसके लिए उसे 10 साल प्रीमियम पे करना होगा और यहां पर टोटल 75 इयर्स में उसके पॉलिसी मैच्योरिटी हो जाएगी। इस पॉलिसी में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो LIC ने 1 लाख रुपया रखा हुआ है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने इनकम के हिसाब से चाहे तो यह पॉलिसी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जैसा भी आपकी इनकम है, सेविंग है, उस हिसाब से परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहां पर सम एश्योर्ड मल्टीपल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप यहां पर 25,000 से मल्टीपल कर सकते हैं और मल्टीपल करते हुए आप अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड तक जा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर LIC प्रीमियम पेइंग मोड में 4 ऑप्शन दे रही है। 4 में से आप किसी भी एक मोड का चयन करके प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। पहला है ईयरली, दूसरा है हाफ ईयरली, तीसरा है क्वार्टरली और चौथा है मंथली मोड, जो कि नेश फैसिलिटी द्वारा डायरेक्ट आपके बैंक खाते से डिडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर, मतलब प्लान को परचेस करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखा हुआ है, क्या इसके फीचर्स हैं। अब हम बात करेंगे इसके ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में, जिसमें LIC ने पहला ऑप्शनल बेनिफिट राइडर दिया है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर एंड चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। दोस्तों, अगर आप इन राइडर के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी मैंने इन टॉपिक पर पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ साथ में इसका लिंक आपको ऊपर आई ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। ये राइडर वही व्यक्ति परचेस कर सकता है जिसकी मिनिमम एज एंट्री 18 वर्ष कंप्लीटेड है। साथ ही साथ में LIC यहां पर एक राइडर ऑप्शन और दे रही है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी परचेस करना चाहता है तो वह प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चयन कर सकता है, जिसके लिए मिनिमम एज एंट्री बच्चे की होनी चाहिए 90 दिन कंप्लीटेड। दोस्तों, अगर इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड ऑन डेथ की बात करें तो इस पॉलिसी में जो पहला ऑप्शन है वो है कि बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बीमा धारक की अगर मृत्यु होती है तो यहां पर नॉमिनी को सिर्फ प्रीमियम रिटर्न किया जाएगा, वो भी टैक्स काट के।
साथ ही साथ में अगर बीमा धारक की मृत्यु डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बाद होती है तो यहां पर नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ अलोंग विद जो भी गारंटीड एडिशन बोनस है वो यहां पर नॉमिनी को जोड़कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर इसको एक और सिस्टम से समझे तो यहां पर 125 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड रिटर्न दिया जाएगा नॉमिनी को, या फिर यह कहे जो उनका एनुअलाइज्ड प्रीमियम है उसका 7 गुना भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो भी डेथ बेनिफिट रहेगा वो 105%, मतलब जो भी इन्होंने प्रीमियम पे किया है उसका 105% से कम नहीं होगा। अब इन तीनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो अमाउंट राशि यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। वहीं अगर मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें या फिर हम इसे यह भी कह सकते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो बीमा धारक को पॉलिसी मैच्योर्ड होने पर जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ में जो गारंटीड एडिशन है 50 रुपए 1000 के पीछे उसके कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी अमाउंट होगा वो यहां पर उस प्रपोजल को दे दिया जाएगा। दोस्तों इस पॉलिसी में एलआईसी ने सबसे अच्छा बेनिफिट और जोड़ा हुआ है वो है सेटलमेंट ऑप्शंस, जिसमें प्लान नंबर 860 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 प्रकार से सेटलमेंट हो सकता है। पहला है मैच्योरिटी सेटलमेंट, दूसरा है डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ साथ में इसका लिंक आप ऊपर आई ऑप्शन में भी दे सकते हैं, तो आप वहां से जाकर इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की पॉलिसी मैच्योर्ड होती है या फिर यह कहे कि उसका डेथ क्लेम आता है तो वह उस अमाउंट को या तो वो इंस्टॉलमेंट में ले सकता है मैच्योरिटी पर, अगर डेथ क्लेम आता है तो नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, लेकिन बशर्ते उसे यहां पर इस पॉलिसी लेते समय या फिर मैच्योरिटी के 1 महीना पहले ये बताना होगा कि उसे ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट में चाहिए या फिर वो नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है। तो इसे 3 वर्ष में से 1 वर्ष का चयन करना होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो दोस्तों ये आप डिटेल में जाके उस वीडियो में भी देख सकते हैं। दोस्तों इस पॉलिसी के सबसे अच्छे बेनिफिट के बारे में बात करें तो लोन फैसिलिटी। अक्सर लोग पॉलिसी लेते हैं तो कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है पॉलिसी पर लोन लेने के लिए, तो यहां पर एलआईसी कहती है 2 साल के बाद आप पॉलिसी पर कभी भी लोन ले सकते हैं, लेकिन जब उसका पूरा प्रीमियम भरा होगा तभी। मैक्सिमम आप यहां पर लोन ले सकते हैं। अगर पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है तो जो भी सरेंडर वैल्यू रहेगा उसका 90% दिया जाएगा। अगर पॉलिसी पेड अप कैटेगरी में है तो यहां पर सरेंडर वैल्यू का 80% भी अमाउंट लोन में दिया जाएगा। एलआईसी जो भी लोन अमाउंट प्रोवाइड करेगी तो उसका सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। दोस्तों इसके बाद आता है सरेंडर फैसिलिटी। सरेंडर फैसिलिटी के बारे में बात करें तो आप पॉलिसी को एनी टाइम सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाकर आपको सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट यहां पर मिलेगा। दोस्तों जब हम पॉलिसी परचेस करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है कि हम प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाते हैं या फिर किसी कारणवश फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर इनकम न होने की वजह से हम पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पाते हैं, तो उस टाइम पर पॉलिसी रिलैप्स हो जाती है। तो यहां पर एलआईसी रिवाइवल पीरियड का ऑप्शन भी दे रही है, मतलब अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, 30 डेज का ग्रेस पीरियड कंप्लीट हो चुका है, पॉलिसी बंद हो गई है, तो आप यहां पर पॉलिसी वापस से चालू करा सकते हैं, जिसके लिए एलआईसी टोटल 5 साल का समय दे रही है। 5 साल के बीच में आप कभी भी पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। दोस्तों अगर वहीं मैं बात करूं ग्रेस पीरियड की, तो ग्रेस पीरियड भी यहां पर एलआईसी दे रही है। अगर आपका पॉलिसी का जो प्रीमियम आप भर रहे हैं ईयरली है या फिर हाफ ईयरली है या फिर क्वार्टरली है, तो उसके लिए 30 डेज का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। अगर आप मंथली प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आपके बैंक खाते से डायरेक्ट डिडक्ट हो रहा है, किसी कारणवश बैंक से नहीं कट पा रहा है, तो एलआईसी यहां पर 15 दिन का ग्रेस पीरियड दे रही है, जिस पर एलआईसी कोई भी चार्ज नहीं लेगी। लेकिन अगर यही ग्रेस पीरियड 30 डेज और 15 डेज क्रॉस हो जाता है तो उस पे एलआईसी अपना चार्ज लगाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये था एलआईसी का नया अपकमिंग प्लान, एलआईसी बीमा ज्योति प्लान नंबर 860, जिसे एलआईसी 22 फरवरी 2021 को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों जब ये लॉन्च हो जाएगा तो मैं इसे एक बार वापस से रिवाइज करूंगा एग्जांपल के साथ में कि किस तरह से इसका मैच्योरिटी अमाउंट होगा, किस तरह से आपको इसमें क्लेम्स मिलेंगे, उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
मे भी दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ में इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि LIC हाल ही में अपना नया प्लान लॉन्च करने जा रही है। अगर वो इस प्लान में इंटरेस्टेड है तो वो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी को लेकर। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में शेयर करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे LICinsure1@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।